नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। सीएम नीतीश कुमार आज दूसरे दिन बाढ़ पहुंचे हैं, जहां वे बेलछी और अथमल गोला में अपने पुराने कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। सीएम एक एक कर पुराने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और उनकी समस्या को सुन रहे हैं। वहीं बाढ़ में न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कहा है कि जल्द ही बाढ़ को जिला बनाया जाएगा। आपको बता दें कि यहां के लोग काफी दिनों से जिला बनाने की मांग कर रहे थे। आज भी जितने लोग सीएम से मिले, सभी ने पुरानी मांग एक बार फिर से दोहराई, जिसके बाद सीएम ने आश्वासन दिया कि जल्द ही उनकी मांग पूरी की जाएगी। बाढ़ से मेरा क्या लगाव है? सबसे पहले हम तो यहीं से न सांसद बने, और जब हम एमएलए भी थे तब भी आकर के पूरा इलाका में घूम करके यहाँ की समस्या को लेकर के करते रहे, और अंत में हम 89 से तो आप लोगों को मालूम है ना, और तब से लगातार हम घूमते रहे, हम काम करते ही रहे। यहाँ पर सब कुछ हुआ है और यहाँ के लोगों की जो इच्छा हम तो उसको पूरा करते ही रहे और करेंगे भी। अब एगो सब मांग जो जिला वाला करते रहते, तभी कुछ दिन के बाद हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में अब करेंगे। जब तक बाढ़ को कैसे छोड़ेंगे, इसीलिए उसके बारे में कुछ सोचना नहीं है। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एमएलसी चुनाव से बड़ी खबर। एमएलसी चुनाव पर वीआईपी का बड़ा ऐलान। 7 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी पार्टी। जेडीयू के सभी उम्मीदवारों को समर्थन की घोषणा की गई है वीआईपी की तरफ से। बीजेपी के कई प्रत्याशियों को भी समर्थन देगी। एनडीए में रहते हुए 7 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया है वीआईपी पार्टी की ओर से। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। एमएलसी चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें एनडीए में रहते हुए 7 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया है वीआईपी की तरफ से। एमएलसी चुनाव पर वीआईपी का ये बड़ा ऐलान, जिसमें 7 सीटों पर अपनी प्रत्याशी उतारेगी वीआईपी पार्टी। इसके अलावा जेडीयू के सभी उम्मीदवारों को समर्थन की घोषणा की गई है वीआईपी की ओर से। बीजेपी के कई प्रत्याशियों को भी समर्थन देगी। इसी बीच लेकिन आपको ये बता दें कि एनडीए में रहते हुए 7 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया है वीआईपी पार्टी की तरफ से। आपको बता दें कि लगातार वीआईपी पार्टी और बीजेपी के बीच अभी कुछ तल्खी चल रही है। खबर बाढ़ के मोकामा से है, जहां गंगा में डूबकर 3 किशोरों की मौत हो गई। बताया जाता है कि 6 बच्चे एक साथ गंगा स्नान को गए थे। एक बच्चा जब पानी में डूबने लगा तो उसे बचाने के लिए एक एक करके बच्चे पानी में कूदे और तीनों गंगा की तेज धार में समा गए। मृतकों के नाम सूरज कुमार, हर्ष कुमार और राहुल कुमार हैं। तीनों की उम्र 17 से 18 साल है। सभी मृतक मोकामा थाना क्षेत्र के मोल दियार टोला के निवासी थे। स्थानीय लोगों ने शवों की तलाश तेज कर दी है। प्रशासन ने गोताखोरों को मंगवाया है। तो खबर आपको बाढ़ से बता रहे हैं, जहां ये बड़ा हादसा हुआ है। गंगा में नहाने के दौरान 3 बच्चे जो हैं वो गंगा नदी में डूब गए। लोगों ने अभी फिलहाल शवों की तलाश करनी शुरू कर दी है अपने स्तर से, लेकिन अभी प्रशासन की टीम की तरफ से गोताखोरों को बुलाया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये वही गंगा नदी का वो दियारा इलाका, जहां पर अभी जो बच्चे हैं वो नहाने के लिए गए थे। एक बच्चा जब पानी में अचानक से डूबने लगा तो एक एक करके 2 और बच्चे उसे बचाने के लिए नदी में गए, लेकिन गंगा नदी की तेज धार में तीनों ही बच्चे एक साथ बह गए। अब गंगा में डूबकर 3 किशोरों की मौत हो गई है। फिलहाल ग्रामीणों की तरफ से शवों की तलाश की जा रही है। प्रशासन को भी इसको लेकर इत्तला कर दिया गया है। प्रशासन की टीम भी मौके पर मौजूद। गोताखोरों को बुलाया जा रहा है ताकि जो शव हैं उन्हें ढूंढा जा सके। आपको बता दें कि ये सभी बच्चे 17 से 18 साल के उम्र के थे, जो गंगा नदी में नहाने के लिए गए हुए थे और अचानक से एक बच्चा जो है गंगा नदी में डूबने लगा, जिससे बचाने के लिए 2 और बच्चे अंदर गए और तीनों के तीनों बह गए। खबर जमुई के खैरा से है, जहां कोल्हुआ गांव में एक किशोर की मौत के बाद भारी बवाल हुआ है। बताया जा रहा है कि युवक की बरनार नदी के गड्ढे में डूबकर मौत हो गई थी।
लड़के की मौत के बाद ग्रामीणों ने जमकर बवाल मचाया। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस पर आक्रोशित ग्रामीणों ने पथराव भी किया, जिसमें पुलिस का वाहन क्षतिग्रस्त हो गया है। बताया जा रहा है कि नदी में स्नान के दौरान राहुल गहरे गड्ढे में चला गया, जिसमें डूबकर उसकी मौत हो गई। जिसके बाद लोगों ने जमुई गिद्धौर सड़क मार्ग को जाम कर दिया और शव के साथ सड़क पर प्रदर्शन करने लगे। आंदोलन के दौरान बालूघाट पर लोगों ने कई कागजातों में भी आग लगा दी। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर आक्रोशित ग्रामीण जो हैं उनका हुजूम उमड़ पड़ा है। और पुलिस की टीम जब मौके पर पहुंची थी लोगों को समझाने के लिए, तो पुलिस की टीम पर ग्रामीणों की तरफ से हमला कर दिया गया, वाहन को क्षतिग्रस्त किया। देखिए किस तरीके से गाड़ी के जो शीशे हैं वो चकनाचूर हो चुके हैं, टूट गए हैं, पत्थरबाजी की गई ग्रामीणों की तरफ से पुलिस के वाहन पर, जिसमें वाहन जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया। किस तरीके से पुलिस को खदेड़ा जा रहा है ग्रामीणों की तरफ से वो आप देख पा रहे होंगे। देखिए गाड़ी आगे आगे जाती हुई, उसके पीछे ग्रामीणों का हुजूम। और जो पुलिस की टीम वहां पहुंची थी, जो कुछ पुलिसकर्मी वहां पहुंचे थे, वो वहां से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। किशोर की मौत के बाद ग्रामीणों ने यहाँ पर हंगामा किया है। आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस के वाहन पर पत्थरबाजी की और देखिए किस तरीके से वाहन जो है पुलिस का वो क्षतिग्रस्त हो गया है। जो लोग वहां पर मौजूद थे वो काफी ज्यादा आक्रोशित थे। सड़क को जाम कर प्रदर्शन किया जा रहा था। ग्रामीणों में आक्रोश इस बात का था कि जो बालू का अवैध खनन होता है उस वजह से वहां गड्ढे बन जाते हैं और उन गड्ढों को भरा नहीं जाता है, जिस वजह से उन गड्ढों में डूबकर बच्चों की मौत हो जाती है। और कुछ यही हादसा जो है आज सुबह हुआ, जिसमें एक लड़के की मौत हो गई, जिसके बाद से ग्रामीण आक्रोशित थे, शव को रखकर सड़क को जाम किया था। इसी बीच पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी समझाने के लिए, लेकिन तभी ग्रामीणों की तरफ से पुलिस की टीम पर हमला कर दिया गया। ऐसा बच्चे लोग सब डूब के मर जाएगा इस तरीके से। सभी को छठ पूजा होता है, जानवर जलाने जाता है, 100-200 जानवर चलाता है हमारे गांव का। ये भी बच्चे लोग जब जाते हैं ये भी मर जाएंगे किसी समय। तो इसे घाट को बंद करवा दिया हुआ जाए और गड्ढा जो है इस गड्ढा को जो है झापा हुआ जाए। सरकारी नियमावली है कि 3 मीटर का गड्ढा किया जाए, वहाँ 40 फीट गड्ढा कर दिया गया, जिसके कारण आज एक बच्चा राहुल कुमार जिसका मौत आज बालू घाट के गड्ढे में डूब करके उसका मृत्यु हो गया। आज सभी ग्रामीण और परिजन उस बच्चे की मृत्यु से काफी आक्रोशित हैं। अररिया जिले के सरकारी अस्पतालों में स्त्री डॉक्टरों की कमी के कारण महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिले की महिलाओं की तरफ से सरकारी अस्पताल में महिला डॉक्टरों की मांग तेज होने लगी है। जिले के सरकारी अस्पतालों में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों के 5 पद रिक्त हैं, जिसके कारण प्रसव केंद्र का संचालन भी पुरुष डॉक्टर ही कर रहे हैं। अररिया जिला में एक कमी तो है, वो है हमारे यहाँ कोई अच्छा गायनो डॉक्टर नहीं है, जिसके चलते हमारे महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और हम लोग को इसका मदद लेने के लिए हमको पूर्णिया या बाहर किसी में जाना पड़ता है। गायनिक डॉक्टर का जो चिन्हित पद है 2 सदर अस्पताल में, 1 सब डिविजनल हॉस्पिटल और 1 रेफरल हॉस्पिटल, यानी 5 स्पेशलिस्ट की ज़रूरत मैंने पद के हिसाब। चिन्हित पद 5 हैं, जिस पर 2 पद स्थापित हैं, 3 पद रिक्त। जहानाबाद में कई ऐतिहासिक धरोहर हैं। उनमें से एक है घेजन का बौद्ध मठ, जहां बुद्ध के जन्म से महापरिनिर्वाण तक का चित्रण है। जहानाबाद के घेजन ग्राम की ऐतिहासिक सालों पुरानी है। जहानाबाद जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर है घेजन। ये गांव रत्नी फरीदपुर ब्लॉक में पड़ता है। घेजन में कई पुरातात्विक अवशेष इन सभी तथ्यों की पुष्टि करते हैं कि गांव ऐतिहासिक है। 563 ईस्वी पूर्व वैदिक ब्राह्मण एवं शैव्य धर्म मगधांचल के प्रचलन में था। समकालीन घेजन इन सभी धार्मिक धाराओं का केंद्र बिंदु बना। घेजन में बुद्ध की योग मुद्रासन में 5 फीट लंबी एवं 4 फीट चौड़ी विशालकाय काले पत्थर की मूर्ति मिली है। मूर्ति आभूषणों से युक्त मुकुट धारण किए हुए है। शिला एवं शिलालेख भी ज्ञात हुआ है, लेकिन गांव के लोग प्रशासनिक उदासीनता का आरोप लगाते हैं। महात्मा बुद्ध यहाँ आए थे
उनका यहाँ मठ था, यहाँ से बहुत बड़ा जैसे कि इनका संचालन होता था धर्म का। यहाँ का राजा जो था इनका बौद्धिस्ट था। और ये जो मूर्ति प्रतिमा जो है ये राजगीर के कोई जैसे कि माने राजा थे जो इनको दान में दिए थे। घेजनगढ़ में अन्य कई मूर्तियां मिली हैं, लेकिन इन सब के बावजूद यह गांव पर्यटन के क्षेत्र में अपनी पहचान नहीं बना पाया, जिसका गांव के लोगों को मलाल है। जहानाबाद जिले के रत्नी प्रखंड का जगह है ये घेजन। यहाँ पर बुद्ध की प्रतिमा है जो दंडवत अवस्था में है। माना जाता है कि गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसके बाद यहाँ वो आए थे और तब से ये प्रतिमा यहाँ स्थापित है। लेकिन गांव बदहाल है, संसाधनों की कमी है, सड़कें हैं नहीं और पर्यटन स्थल का क्या विकास होगा जब सड़क ही नहीं है। राजीव रंजन विमल, न्यूज़ 18, जहानाबाद। पटना में सीमांचल क्षेत्र से जुड़े 5 सूत्री मांगों को लेकर युवाओं ने एनआईटी पटना से गांधी मैदान तक पैदल मार्च किया। क्या कुछ है इनकी मांगे, देखिए पटना से हमारी संवाददाता रितु रोहिणी की रिपोर्ट। पटना की सड़कों पर आज कुछ युवा सीमांचल में जो एएमयू है किशनगंज में, उसको लेकर के 5 सूत्री अपनी मांगों के साथ सड़कों पर उतरे हैं। तो सीधे तौर पर इनसे ही जानते हैं कि इनकी क्या मांगे हैं और आज इस वक्त में सड़कों पर उतरने की क्या वजह। सबसे पहले आपका नाम और कहाँ से हैं आप? जी, मेरा नाम हसन जावेद है और हम किशन से हैं। क्यों इस तरीके से जो आप लोग ये बैनर पोस्टर के साथ उतरे हैं, क्या आपकी बेसिक मांगे? देखिए, हमारी 5 बेसिक मांगे हैं, जिनमें से सबसे पहले एक यूनिवर्सिटी की मांग है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसके लिए 224 एकड़ जमीन अधिग्रहित है। 136 करोड़ रुपए जो है फंड जारी किया हुआ है, लेकिन यूनिवर्सिटी का निर्माण नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आज हमारे इलाके के बच्चे पढ़ाई के लिए पलायन कर रहे हैं। और नीति आयोग ने भी माना है कि देश का सबसे पिछड़ा जिला किशनगंज है शिक्षा के मामले में, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में पूरा सीमांचल सबसे पीछे है, जहाँ पे रेलवे नेटवर्क नहीं है। चची पुल के सहारे लोग जाते हैं, बाढ़ बरसात कटान भसान धसान यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। तो हम लोग चाहते हैं कि पूर्णिया एयरपोर्ट भी बने, जिसके लिए 2014 में पीएम ने खुद घोषणा की थी पूर्णिया एयरपोर्ट पर। तो ये जो है हम लोग के मुख्य मांग है। उसके अलावा अररिया जू का भी मांग है जो प्रस्तावित है। मुझे ये बताइए, क्योंकि ये सीमांचल क्षेत्र से जुड़ा हुआ मसला है, तो ऐसे में पटना की सड़कों पर क्यों उतरे हैं, क्या वजह है यहाँ राजधानी की सड़कों पर? देखिए, ये मामला सीमांचल का नहीं है, ये मामला पूरे भारत का है और बिहार का अस्तित्व का सवाल है। अगर ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी किशनगंज में अगर बन गया होता तो कोई यूक्रेन नहीं जाता, हम दिल्ली नहीं जाते, हमें और अदर स्टेट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता। हमारा बिहार के लोग हमें उसी किशनगंज में जाते और वहाँ के जो लोग पूरे बिहार का ये शान होता और हम लोग वहीं पर शिक्षा दीक्षा पाने के लिए, उच्च शिक्षा पाने के लिए हमें किशनगंज जाना चाहिए। तो आपने सुना इन लोगों को, ये सीमांचल से जुड़े लोग हैं जो आज पैदल मार्च पर निकले हैं पटना कॉलेज से एनआईटी घाट से लेकर के गांधी मैदान तक। और सीधे तौर पर इनकी 5 सूत्री मांगे हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज और पूर्णिया का जो एयरपोर्ट है उसको लेकर के, ये मांग को लेकर के आज सड़कों पर उतरे हैं। न्यूज़ 18 के लिए रितु रोहिणी, पटना। लखीसराय में आयोजित 3 दिवसीय फाल्गुन महोत्सव के पहले दिन शहर के नया बाजार स्थित गौशाला प्रांगण से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर के सभी इलाकों से होकर गुजरी। शोभा यात्रा का आयोजन श्याम मंदिर निर्माण कमेटी की तरफ से किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मारवाड़ी समाज के लोग शामिल हुए। यात्रा में विभिन्न प्रकार की झांकियां भी शामिल थी। यात्रा के दौरान महिलाओं ने हाथ में श्याम निशान लेकर प्रभु का जयकारा लगाया। फाल्गुन महोत्सव में लखीसराय से बाहर बसे मारवाड़ी समाज के लोग भी हिस्सा ले रहे हैं।
रांची में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भी महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें प्रेरित करने को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका थीम रहा जेंडर इक्वालिटी। कार्यक्रम में वैसी महिलाओं को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने अपने कार्यों से महिलाओं का उत्थान किया है। बीजेपी प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष आरती कुज्जुर ने महिलाओं को सशक्त करना आयोजन का मकसद बताया। वहीं इस मौके पर डायन बिसाही के मुद्दे पर काम करने वाली पद्मश्री छुटनी महतो ने महिलाओं पर जारी हिंसा को रोकने के लिए महिलाओं से ही आगे आने की अपील की। महिला सशक्तिकरण और जेंडर इक्वलिटी के लिए, लैंगिक समानता के लिए भारतीय जनता पार्टी जो महिला मोर्चा है वो तो काम कर रही है। उसके साथ साथ जो केंद्र की सरकार है या जब भी हमारा भाजपा की जहां भी राज्य की सरकार रही है, महिलाओं के लिए वास्तव में जो सशक्तिकरण और लैंगिक समानता की जो बात है वो भारतीय जनता पार्टी करी है और महिला मोर्चा हमेशा से इसके लिए खड़ी है कि वो लैंगिक समानता रहे। डायन प्रथा के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं आज 25 साल से लेके आज 25 साल का हमको जो हम कहीं हारे नहीं है। हमारा जीत में आज मेरे को पद्मश्री का नवाजा मिला है। उसका वाला कोई महिला को दहेज प्रथा में सताता, कोई महिला को घर से निकाल देता, वो महिला का भी हम थोड़ा मौजूद करते हैं। लेकिन अधिक से अधिक डायन महिला के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आज डायन महिला का लड़ाई जो लड़े हैं उसका हमको ये मिला है। कई प्रकार की योजना, चाहे स्टार्टअप हो चाहे स्टैंड अप हो, सारी योजनाओं में महिलाओं को प्राथमिकता देकर के रोजगार के सृजन करते हुए आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण और राजनीतिक सशक्तिकरण, ये तीनों आयाम में प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा काम किया है। और आज के अवसर पर पार्टी की ओर से, प्रदेश की इकाई की ओर से, मोर्चा के द्वारा आयोजित कार्यक्रम के लिए हजारीबाग में राजा दलेल सिंह ने 450 साल पहले बादम में गुलाब का पौधा लगाया था। यह पौधा आज भी गुलाब के फूलों की खुशबू बिखेर रहा है। यहाँ पर राजा दलेल सिंह ने एक कुआं भी बनाया है। कुएं के पास सफेद रंग का गुलाब चैत्र और फाल्गुन महीना में ही खिलता है। गुलाब की खासियत है कि इसकी डाली दूसरी जगह पर नहीं लगती है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हजारीबाग के बादम से हमारे संवाददाता जावेद खान। अभी मैं मौजूद हूँ हजारीबाग जिले के बड़का गांव प्रखंड अंतर्गत बादम में। अब हमारे पीछे देख सकते हैं इस गुलाब को। यह गुलाब मामूली गुलाब नहीं है। इस गुलाब को रामगढ़ के राजा दलेल सिंह ने आज से 450 साल पहले लगाया था, लेकिन यह गुलाब अभी भी खिल रहा है। आप देख सकते हैं कैमरे के नज़र से। हालांकि यहाँ पर सफ़ेद गुलाब ही यहाँ पे है। यहाँ पर बात कराते हैं इस गुलाब की खासियत के बारे में, इसके इतिहास के बारे में। सीधे यहाँ के ग्रामीण से बात कराते हैं। बताइए इस गुलाब की क्या खासियत है, किसने लगाया? राजा दलेल सिंह ने लगाया। ये गुलाब 450 वर्ष पहले राजा दलेल सिंह लगाए थे और वही कुआं बनाए थे, जो कुआं के चारों तरफ गुलाब का झाड़ी है और इस साल में एक ही बार खिलता है। चैत महीना, एक पक्ष चैत एक पक्ष फागुन, यही माने एक महीना करीब रहता है फूल, उसके बाद फिर नहीं। ये बहुत पुराना समय का फूल है और ये राजा ही लगाए हैं और यहाँ का विख्यात है। यहाँ का फूल का नाम ही है। यहाँ जो भी लगाते हैं ये फूल को कहीं लगता नहीं है। फूल विशेषता यही है राजा का, अभी तक ले प्रचलित इसका मान्यो यहाँ रखा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं ऐतिहासिक धरोहर तो है ही, और इतना पुराना गुलाब और कहीं पे झारखंड में देखने को नहीं मिलता है। और एक ही कलर का बता रहे हैं कि अगर इसका पौधा कहीं दूसरे जगह लगाना चाहिएगा तो वहाँ पर ये विकसित नहीं होता है, नहीं फूलता है। ऐसे में आप समझ सकते हैं इस गुलाब को देख करके कि गुलाब कितना यहाँ पर लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, आज भी जब राजा दलेल सिंह इस दुनिया में नहीं है। जावेद खान, न्यूज़ 18 हजारीबाग। जीवन में मेहनत और लगन से कुछ भी संभव है। न्यूज़ 18 की पहल बायजूस यंग जीनियस में हम कई ऐसे बच्चों से मिले जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प से वो कर दिखाया जो उनकी उम्र में असंभव प्रतीत होता है। आनंद नरसिम्हन ने पहले एपिसोड में दिखाई गई नीला नाथ के साथ बातचीत की। आइए एक नजर डालते हैं। बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 में हम एक ऐसे होनहार डांसर से मिले जिसको देखकर मेरे तो होश उड़ गए। भाई वो एक नहीं, दो नहीं, तीन क्लासिकल डांस फॉर्म्स में माहिर हैं।
तो भरतनाट्यम कुचिपुड़ी को तो वो समझती ही हैं और उसमें निपुण हैं ही, लेकिन मोहिनी आट्टम में जब नीला नाथ परफॉर्म करने उतरती हैं, उनको देखकर ही हम तो मंत्रमुग्ध हो गए। आइए पूछते हैं नीला नाथ से कि उन्हें कैसा लगा। नीला, नमस्कारम। Namaste, I'm fine. How did you enjoy yourself and how did you like Byju's Young Genius Season 2? I was little nervous when I entered by seeing the huge stage. All crew was very supportive and they helped me more overcome the tears and it was very unforgettable moment. How was it meeting Geeta Kapoor? I had learned so many things from Geeta ma'am. Ma'am is very kind and down to earth. She had given me advices and I'm sure it was very helpful to me. Tell me, did you tell your guru, your friends? My family, friends and relatives all were very excited after hearing the good news. They were more enthusiastic than me. That's wonderful, Neela. Shine on. Do us proud. Do the country proud. I wish you all the very, very best. Wonderful speaking with you. Thank you. Thank you. Thank you so much. और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।